देखिए, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो सदियों पुराना होकर भी हमारे आज के इस डिजिटल युग में एकदम सटीक बैठता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम केवल एक प्राचीन ग्रंथ के पन्ने नहीं पलट रहे हैं, बल्कि ये मानव चेतना की एक ऐसी गहरी यात्रा है जो हमें सिर्फ बाहरी ज्ञान से निकालकर भीतर की असली शांति तक ले जाती है। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, आज हम इंफॉर्मेशन और डेटा के बिल्कुल चरम शिखर पर बैठे हैं ना। हमारे पास एआई है, सोशल मीडिया है, दुनिया भर की जानकारी बस हमारी एक उंगली के इशारे पर मौजूद है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम इंसान भीतर से इतने अशांत क्यों हैं? बाहर से सब कुछ होने के बावजूद अंदर एक कालीपन सा, एक डर और अस्थिरता महसूस होती है। आपको लगेगा कि ये तो हमारी आज की प्रॉब्लम है ना, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमारा ये जो आधुनिक संघर्ष है ना, ये बहुत पुराना है। एक तरफ आज का इंसान है जो इस अटेंशन इकोनॉमी और लगातार डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से अंदर से खाली महसूस कर रहा है, और दूसरी तरफ जरा हजारों साल पीछे देखिए, महर्षि वेदव्यास जी की ओर। उन्होंने विशाल वेदों को संकलित किया, महाभारत जैसा महाकाव्य रच दिया। मतलब ज्ञान की कोई कमी नहीं थी उनके पास, फिर भी वो अंदर से बहुत अशांत और अतृप्त महसूस कर रहे थे। तो ये तुलना हमें क्या बताती है? यही कि बाहरी उपलब्धियां कभी भी अंदर की शांति की गारंटी नहीं होती। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि सिर्फ बौद्धिक ज्ञान या फिर कड़े नियमों का पालन करने से हमारी आत्मा को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल सकती। महर्षि व्यास ने सब कुछ लिखा, पर उन्हें वो शांति नहीं मिली जो परमात्मा के अनन्य प्रेम से आती है। उनका ये आंतरिक संकट इस बात का सीधा प्रमाण है कि सिर्फ लॉजिक और ज्ञान की एक सीमा होती है। जब तक उस ज्ञान के साथ हमारे हृदय का जुड़ाव न हो, तब तक चेतना में वो परम प्रकाश आ ही नहीं सकता। और इसी घोर आध्यात्मिक बेचैनी के बीच एक ऐसा ब्रह्मांडीय समाधान प्रकट हुआ जो सच में अद्भुत है। श्रीमद् भागवत, पूरे 18,000 श्लोक हैं इसमें। और देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो रास्ता है जो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन से निकालकर ट्रांसफॉर्मेशन यानी आत्म साक्षात्कार तक ले जाता है। भागवत का प्राकट्य ही इसलिए हुआ ताकि हमारी चेतना को इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त किया जा सके। इस विशाल ग्रंथ को 12 स्कंधों में यानी 12 हिस्सों में बांटा गया है। अभी कोई आम कहानियों की किताब नहीं है। आप इसे ब्रह्मांड के विकास और मानव मनोविज्ञान का एक बेहद सटीक नक्शा मान सकते हैं। इसे वेदों के कल्प वृक्ष का पका हुआ फल कहा गया है। ये सीधे उस परम सत्य पर फोकस करता है जहां भ्रम के लिए कोई जगह बचती ही नहीं। ये हमारी आत्मा को जगाता है और हृदय को पूरी तरह शुद्ध कर देता है। तो चलिए इस यात्रा के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। नैमिषारण्य, एक ऐसा शांत और पवित्र वन जहां से असल में मानवता के इन सबसे गहरे सवालों की शुरुआत होती है। इसी वन की शांत अवस्था में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक बहुत ही कमाल का सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि कलयुग के इस अंधकारमय और जटिल समय में इंसान का परम कल्याण आखिर किसमें है। और देखा जाए तो ये सिर्फ उन ऋषियों का सवाल नहीं था, बल्कि ये पूरी मानवता का सवाल है। वो जानना चाहते थे कि इस सब से बचने का सबसे सरल रास्ता क्या है। आज के समय में भी हम सब इसी सरल और कल्याणकारी मार्ग की तलाश तो कर रहे हैं। अब वापस चलते हैं व्यास जी की उस उलझन की तरफ। जब वो इतने अशांत थे, तब उनके पास देवर्षि नारद आते हैं। नारद जी यहाँ पूर्ण रूप से जागृत चेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने व्यास जी की स्थिति का एकदम सटीक निदान किया। उन्होंने कहा कि देखिए, आपने ज्ञान और शास्त्र तो बहुत लिख दिए, लेकिन आपने ईश्वर के उस प्रेम और उन लीलाओं का गहराई से वर्णन नहीं किया जिससे हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत हो सके। और यही उनके उस खालीपन का मुख्य कारण था। देवर्षि नारद का जो मूल संदेश था वो बिल्कुल स्पष्ट था। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, भक्ति ही वो प्रकाश है जो हमारी चेतना को मुक्त करता है। उन्होंने अहेतुकी भक्ति पर जोर दिया। अहेतुकी भक्ति का सीधा सा मतलब है ऐसी भक्ति जिसका कोई स्वार्थ ना हो, कोई सांसारिक कारण ना हो। जब बिना किसी शर्त के अनन्य प्रेम किया जाता है ना, केवल वही प्रेम आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्त कर सकता है। ज्ञान आपको रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन यात्रा तो भक्ति से ही पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। भागवत का असल उद्देश्य अपनी ब्रह्मांडीय पहचान को याद रखना। इसका मुख्य लक्ष्य हमें यह याद दिलाना है कि हमारा उस परमात्मा के साथ असल में क्या रिश्ता है। भागवत से हमें 3 बहुत ही व्यावहारिक और गहरी सीख मिलती हैं। पहली है शरणागति यानी समर्पण, मतलब हर बात पर व्यर्थ संघर्ष करने के बजाय जीवन की जटिलताओं को एक उच्च सत्ता के हाथों में सौंप देना। दूसरी है चेतना का विस्तार, जहां हम इस पूरे ब्रह्मांड को ही एक विराट दिव्य रूप में देखते हैं जिससे सबके प्रति एकता का भाव आता है।
और तीसरी सबसे खास बात, समय का मूल्य। राजा परीक्षित को मिले 7 दिनों का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि जीवन बहुत सीमित है, इसलिए हमारा पूरा ध्यान आत्म साक्षात्कार पर होना चाहिए। और यही वजह है कि आज के इस युग में ये विश्लेषण इतना मायने रखता है। भागवत कोई बीता हुआ इतिहास नहीं है, ये वर्तमान के इन डिजिटल विकर्षणों और अटेंशन इकॉनमी के बीच शांति और संतुलन खोजने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। आज जब मानसिक शांति कम होती जा रही है, ये दर्शन हमें हमारी जड़ों से वापस जोड़ता है। सच कहूं तो ये हमारे आधुनिक खालीपन का सबसे सटीक उपचार है। वैसे इन गहरे विचारों के स्रोत के बारे में जानना भी काफी दिलचस्प है। ये सारी चर्चा lifedevote.com के संस्थापक गणपत व्यास जी के गहन अध्ययनों पर आधारित हैं। वो एक ऐसे आजीवन साधक हैं जो विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म के इस अनोखे संगम को लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर से रिटायर होने के बाद से वे विज्ञान और वेदांत के इन्हीं रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। अगर आप इस विषय को और करीब से समझना चाहते हैं तो उनके लेखों को जरूर पढ़िएगा। तो अंत में हम आपको एक बहुत ही प्रासंगिक विचार के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या हम इंसान बस इन अनंत सूचनाओं और डेटा के जाल में ही उलझे रह जाएंगे, या फिर हम अपने भीतर के उस आत्म रूपांतरण की यात्रा को शुरू करेंगे? याद रखिएगा, जब तक हमारा बौद्धिक ज्ञान शुद्ध भक्ति और प्रेम के साथ नहीं जुड़ता, तब तक जीवन में वो गहरा अर्थ और स्थायी शांति नहीं आ सकती। सोचिएगा जरूर, और खोज की ये यात्रा हमेशा जारी रहनी चाहिए।